एवरीवन, ये हम लोगों के जो है ब्लैक बुक किताब से जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर है। और आज हम लोग जो है इसके तीसरे पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले पहला पार्ट हो चुका है और दूसरा पार्ट हो चुका है। और सारे के सारे पार्ट में हम लोग जो है वो 50-50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी तक खत्म कर चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग के 500 हैं। तो इसके जो है 10 लेक्चर आने वाले हैं और इसमें आज ये हम लोगों का है तीसरा लेक्चर। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोगों के इसमें हम लोगों के पूरी पूरी प्रीवियस ईयर की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दी हुई है, उसके मतलब दिए हुए हैं और वो कितनी बार अभी तक पूछी गई है वो सारा का सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज जो हम लोगों का तीसरा पार्ट हो रहा है उसको। आज हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कहाँ से कहाँ तक। आज हम लोग देखने वाले हैं 100 से लेके 150 तक के जितने भी हम लोग के वर्ड्स होंगे उन सब वर्ड्स को। ठीक है, तो आज हम लोगों का पहला वर्ड जो है वो आता है क्या? वो आता है हम लोग का एपिक्योर। एपिक्योर हम लोग का होता है एक ऐसा आदमी जो कि हम लोग का क्या हो, जो कि अपना हमेशा इंजॉय करता रहो, अच्छे अच्छे खाने खाता रहो, खूब सारा अच्छे अच्छे तरह के ड्रिंक्स वगैरह जो पीते रहे। मतलब भोग विलासी टाइप का आदमी जो हो, जो हमेशा किसी ऐसे चीज़ में लगे हुए रहो जो कि मार्मिक है, मत कह सकते हैं, जो बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए जो लगे हुए रहता है उसको हम लोग एपिक्योर के रूप में जान रहे होते हैं। फिर एथनोलॉजी आता है। एथनोलॉजी हम लोग की स्टडी होती है। किस चीज़ की स्टडी होती है? ये साइंटिफिक स्टडी होती है हम लोग की कि ह्यूमन रेस हम लोगों का जो उसका कंपैरिजन इसमें हम लोग कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के ह्यूमन रेस का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो कैसे पैदा हुए हैं, किस प्रकार से उनका विकास हुआ है, उसको हम लोग इसमें पढ़ रहे होते हैं। मतलब ये मानव जाति का विज्ञान है। इसके अलावा एक्सोनरेट हम लोग का दिया। एक्सोनरेट मतलब होता है क्या? कोई ऑफिशियल स्टेट हम लोग का जो होता है, कोई एक पर्सन हम लोग का, उसको ऑफिशियली किसी भी चीज़ से क्या दोषी करार नहीं देना। जो जो उस पर ब्लेम करी गई थी उस ब्लेम को हटा देना, उसके ऊपर जो दोष था उस दोष को ख़त्म कर देना, ये हम लोग का एक्सोनरेट कहला रहा होता है। मतलब उसको बरी कर देना होता है, उसको आज़ाद कर देना होता है। फिर एक्स्ट्रावेगेंट दिया हुआ। एक्स्ट्रावेगेंट होता है एक ऐसा आदमी जो कि खूब सारा पैसा खर्चा करता है अलग अलग तरह की चीज़ों पे। ठीक है, जो नेसेसरी नहीं है उन सब चीज़ों पे भी जो पैसा खर्चा करता है, मतलब जो फिजूल खर्ची है, उसको हम लोग एक्स्ट्रावेगेंट के रूप में जानते हैं। फिर फाउना आता है। फाउना मतलब होता है किसी के स्पेसिफिक एरिया में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हम लोग के रहेंगे उनको हम लोग फाउना के रूप में जान रहे होंगे। और इसके अलावा अगर हम उससे फ्लोरा पूछ लिया जाए तो फ्लोरा हम लोग का इस एक स्पेसिफिक रीजन में पाए जाने वाले सारे के सारे जितने भी प्लांट हम लोग के हैं उनको हम लोग फ्लोरा के रूप में जान रहे होंगे। फाउना क्या था? सारे एनिमल। और फाउना हम लोगों का क्या है? एनिमल। और फ्लोरा हम लोगों का सारे के सारे जीव जंतु को इसमें हम लोग कंसीडर, फ्लोरा में हम लोग कंसीडर कर रहे थे प्लांट को, और फाउना में हम लोग कंसीडर कर रहे थे सारे के सारे एनिमल लोगों को। ठीक है, फिर हम लोग कहता है फ्रैट्रिसाइड। क्या आता है? फ्रैट्रिसाइड। जहाँ भी साइड लग जाएगा इसका मतलब हम लोग का मर्डर से रिलेटेड। फ्रैट्री मतलब फादर। तो इसमें फादर खुद के जो हम लोग के फादर के बच्चे रहेंगे उनको, जैसे हम लोग के ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, उन सबको अगर हम लोग मार देते तो उसको हम लोग फ्रैट्रिसाइड कहेंगे। अगर पैट्रिसाइड रहेगा तो उसमें हम लोग पिता की हत्या कर रहे होंगे, मतलब हम लोग फादर को अपने मार रहे होंगे। फिर ग्लटन होता है। ग्लटन तो एक ऐसा आदमी जो कि खूब सारा खाता है, उसको हम लोग ग्लटन के रूप में जान रहे होते हैं। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? ग्लटन। ग्लटन का मतलब क्या होता है कि ऐसा आदमी जो कि खूब सारा खाता है, मतलब जो पेटू टाइप का आदमी है उसको हम लोग क्या रहते हैं? ग्लटन। फिर हाइपोकॉन्ड्रियक आता है। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसको हमेशा डर लगता था, जो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको डर लगते रहता है कि वो कहीं से बीमार ना पड़ जाए। ऐसे आदमी को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे आदमी को हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियक के रूप में जान रहे होंगे। मतलब रोगहर्मी आदमी रहेगा हम लोग का वो हमेशा डरते रहेगा कि उसको कोई बीमारी ना हो जाए, ऐसा। फिर हाइपोक्राइट आता है। हाइपोक्राइट मतलब आदमी होता है एक ऐसा आदमी जो कि प्रिटेंड करता है। क्या प्रिटेंड करता है? कि जो वो नहीं है, जो वो एक्चुअली नहीं है, उस चीज़ के बारे में वो प्रिटेंड करता है। मतलब अगर हम अमिताभ बच्चन की तरह लगे अभी सब सबके सामने में खुद को रिप्रेजेंट करने लगे तो इसका मतलब हम हाइपोक्राइट हैं। क्यों? क्योंकि हम अमिताभ बच्चन नहीं हैं। ठीक है, मतलब हम पाखंडी कहलाएंगे तब उस समय। ठीक है, फिर आता है हम लोग का इमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट हम लोग ऐसे लोगों को क्या रहते हैं जो हम लोग के देश में इम्पोर्टेड हैं, मतलब जो हम लोग के देश में आ रहे हैं, जो हम लोग के देश में अंदर आए हैं। आई फॉर हम लोग का इन होता है, तो इस ये हम लोगों का इन मतलब अंदर आना, इसका मतलब हम लोगों का इमिग्रेंट हो गए ऐसे लोग जो कि हम लोगों के देश में आए हुए हैं, मतलब किसी दूसरे देश के लोग हैं और हम लोगों के देश में आके रहना शुरू कर दें तो उनको हम लोग इमिग्रेंट के रूप में जान रहे होंगे। एक आता है ई वाला इमिग्रेंट। ठीक है, तो ये ई फॉर हम लोग का होता है एक्सपोर्ट होना या एग्जिट होना। इसका मतलब ऐसे लोग जो हम लोग के देश से दूसरे देश जाके रहना शुरू कर दिए हैं उसको हम लोग ई वाले एमिग्रेंट के रूप में जान रहे होंगे। ये हम लोग का इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट का मतलब हम लोग का, आई वाले इमिग्रेंट का मतलब हम लोग का क्या होगा? जो दूसरे देश से आए हुए हैं, हम लोग के देश में आके रहना शुरू किया, मतलब ये अप्रवासी लोग हम लोग के रहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग का आता है क्या? इनऑडिएबल आता है। इनऑडिएबल मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जिसको हम लोग सुन ना सके, दैट कैन नॉट बी हियर, जिसको सुना नहीं जा सकता हो, उसको हम लोग इनऑडिएबल के रूप में जानते हैं। मतलब अश्रव्य हम लोगों का रहेगा। जो हम लोग के 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक हम लोगों की जो
20,000 हम लोग की जो हर्ट्ज रहती है, यहाँ तक का जो आवाज़ रहता है उसको तो हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा की जो आवाज़ रहेंगे वो हम लोग के लिए इनऑडिएबल रहा करेगी। फिर इनक्रेडिबल हम लोग का दिया हुआ, इनक्रेडिबल होगा वो जो कि इम्पॉसिबल है, जो डिफ़िकल्ट है, जिस पे बिलीव नहीं हम लोग कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट टू बिलीव हम लोगों का जो है, जिस पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, जो अविश्वसनीय है, उसको इनक्रेडिबल के रूप में जानेंगे। फिर इंडिफैटिजेबल है दिया हम लोग का। अच्छा, फटीग का मतलब क्या था? फटीग का मतलब था थकना हम लोग का, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? दिया हुआ हम लोग का इंडिफैटिजेबल। इसका मतलब ऐसा आदमी जो कि कभी भी टायर्ड नहीं होता, जो कभी भी थकता नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ से जो थकता नहीं है वो, उसको औथक हम लोग कह रहे होंगे। फिर इंडिजिनस हम लोग का दिया। इंडिजिनस मतलब क्या होता है? इंडिजिनस मतलब होता है किसी एक देश में ही नेचुरली वहाँ पर ही पाया जाना, उसी देश के द्वारा फाउंड होना, उस देश का नेटिव, उसको हम लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग का इंडिजिनस मतलब स्वदेशी है। जैसे हम लोग का जो कौन सा प्लेन है अभी, जो तेजस हम लोग का फाइटर प्लेन है, वो हम लोग का इंडिजिनस प्लेन है, ठीक है, लगभग 70% के आसपास तक वो हम लोग का इंडिजिनस बन रहा है। इसका मतलब हम लोग के देश में है, उसको बनाई जा रही है, हम लोग के देश में है, उसका सारा का सारा, उसके सारे के सारे कल पुर्जे वगैरह जितने भी हैं, उसके पार्ट्स वगैरह, उन सब का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग और आगे बढ़ जाए तो हम लोग का दिया है ये इनएफेबल। इनएफेबल मतलब होता है ऐसा जिसके बारे में हम लोग जो है इतनी ज़्यादा ग्रेट कि उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते अपने वर्ड्स में, ठीक है, वो इतनी अच्छी होती है कि उसको हम लोग अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अवर्णनीय जो होगा मतलब इतनी सुंदरता जिसको हम लोग बता नहीं सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग के बताने से बाहर है, उसको हम लोग इनएफेबल के रूप में जान रहे होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोग का 115 नंबर है, इसमें हम लोग का दिया हुआ क्या है? 115 नंबर में हम लोग का दिया हुआ है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब क्या होता है? इंटरस्टेट मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कि किसी भी प्रकार का लीगल विल मतलब वसीयत बना के नहीं मरा हुआ है, मतलब एक ऐसा आदमी जो बिना वसीयत बनाए हुए मर चुका है, उसको हम लोग जो है क्या कहेंगे? उनको हम लोग इंटरस्टेट के रूप में जान रहे होंगे। फिर लेक्सिकोग्राफर आता है। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कि डिक्शनरी वगैरह जो है उसको लिखता है, उसको एडिट करता है, उसको हम लोग लेक्सिकोग्राफर कह रहे होंगे, उसको कोसकार हम लोग कह रहे होंगे। फिर मनुस्क्रिप्ट हम लोग का था। मनुस्क्रिप्ट होती है किताब की ऐसी कॉपी, ठीक है, ये किसी म्यूजिक की कॉपी वगैरह वगैरह जो कि लिखी गई है, मतलब प्रिंट होने से पहले जो खुद से लिखी जाती है, उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में कह रहे होते हैं। मतलब ये हस्तलिपि हम लोग की रहेगी। जैसे अगर किसी को कोई किताब लिखना होता है तो पहले वो अपनी कॉपी में उस किताब का पूरा लिख ले रहा होता है कंटेंट, कि हम कोई इस चीज़ से लिखवाने, फिर उसको प्रिंट होने के लिए दिया जा रहा होता है। तो वो जो अपने कॉपी में वो लिखा है उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में जान रहे होंगे। फिर मार्टर आ होता है। मार्टर मतलब होता है एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो कि रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल बिलीफ के कारण मारा जाता है, ठीक है, जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, अपने देश के कारण मारा जाता है, उसको हम लोग शहीद कह रहे होंगे, उसको हम लोग मार्टर के रूप में जानते हैं। फिर मैट्रिसाइड हम लोग का दिया है। मैट्रिसाइड का मतलब होता है एम्फोर मैट्री, एम्फोर मातृ मतलब मम्मी, तो इसका मतलब कि हम लोग साइड मतलब होती है क्या? हत्या होती है, तो इसका मतलब मम्मी की हत्या हम लोग की जो रहेगी उसको हम लोग कह रहे होंगे कि हम लोग की मैट्रिसाइड है, मतलब मातृ हत्या हम लोग की इसमें काउंट हो रही होगी। फिर हम लोग का मॉर्चरी दिया हुआ। क्या दिया हुआ? मॉर्चरी। मॉर्चरी होता क्या है? ये कोई प्लेस होता है या कोई रूम होता है या कोई बिल्डिंग होती है जहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हम लोग की रहती है उनको रखा जाता है। और किस चीज़ से पहले रखा जाता है? तो उनको दफनाने या उनको जलाने से पहले जहाँ पर रखा जाता है उनको हम लोग मॉर्चरी के रूप में जानते हैं, उसको शवगृह कहा जाता है, ठीक है। फिर नार्सिसिस्ट हम लोग का दिया। नार्सिसिस्ट मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि हमेशा खुद को एडमायर करते रहता है, जो खुद की बड़ाइयाँ छांटते रहता है कि अरे वही सब चीज़ है, वही सब चीज़ करते रहता है, तो उसको हम लोग नार्सिसिस्ट कह रहे होते हैं, मतलब वो आत्मरतिक हम लोग का रहेगा। फिर ओमनिवरस दिया हुआ। ओमनिवरस का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो कि सारे के सारे टाइप के खाने खा सकता है, चाहे मीट हो वो भी खा लेगा, प्लांट हो तो भी खा लेगा, मतलब प्लांट और मीट दोनों को खा सकता है, उसको हम लोग क्या रहते हैं? क्या? ओमनिवरस मतलब सर्वभक्षक वो हम लोग का रहा करेगा। फिर ओपेक आता है। ओपेक मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो कि अपने अंदर से लाइट को क्रॉस होने नहीं देता है, जो लाइट को अपने अंदर से पास होने के लिए नहीं दे रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग ओपेक कह रहे होते हैं। उसको हम लोग ओपेक कह रहे होते हैं, मतलब अपारदर्शक ये हम लोग का होता है, जो चीज़ों को क्लियर नहीं दिखाता है उसको अपारदर्शक हम लोग कहते हैं। फिर पैसिफिस्ट आता है। पैसिफिस्ट मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो बिलीव करता है, किस चीज़ पे बिलीव करता है? कि जो लड़ाई झगड़े हैं, जो वायलेंट है, ये सारे के सारे गलत हैं, इन सब का टोटली जो है वो इस सबको खारिज कर देना चाहिए, उसको हम लोग पैसिफिस्ट कह रहे होते हैं, मतलब ये शांतिवादी लोग हम लोग के रहा करेंगे। इसके अलावा हम लोग का पैरेबल दिया हुआ। पैरेबल मतलब क्या था? पैरेबल हम लोग की होती है एक छोटी सी ऐसी कथा, ठीक है, जिसमें स्पिरिचुअल लेसन्स वगैरह कहे जाते हैं हम लोगों को, जैसे जीसस क्राइस्ट वगैरह सबका हो गया, जो बाइबल वगैरह में हम लोग की रिकॉर्डेड करी गई, उसको पैरेबल हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक है, मतलब एक ऐसी छोटी कथा जिसमें किसी धर्म ग्रंथ के बारे में, जिसमें किसी स्पिरिचुअल लेसन के बारे में बताया गया हो, उसको हम लोग कह रहे होते हैं क्या? पैरेबल कह रहे होते हैं, मतलब नीति कथा के रूप में उसको हम लोग जान रहे होते हैं। फिर फिलिस्टीन आता। फिलिस्टीन तो एक ऐसा पर्सन जो कि पसंद नहीं करता किस चीज़ को? किसी भी तरह के लिटरेचर को, किसी भी तरह के म्यूजिक को, किसी भी तरह के आर्ट को नहीं पसंद करता, उसको हम लोग कह रहे होते हैं फिलिस्टीन, मतलब उसको अशिक्षित कहा जाता है, ठीक है, एक ऐसा आदमी जो कि
पसंद नहीं करता हो किसी भी प्रकार के अच्छे चीज़ों को, ठीक है, वो फिलिस्टीन हम लोग के कहला रहा है होते हैं। फिर प्लेगियरिज्म हम लोग का दिया। प्लेगियरिज्म का मतलब क्या था? प्लेगियरिज्म का मतलब होता है जो कॉपी कर लेना। किस चीज़ का कॉपी करना? किसी का आइडिया का, किसी का वर्ड का, किसी का वर्क का, ऐसा कॉपी कर लेना और दिखाना लोगों को कि ये उनका ही है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लेगियरिज्म कह रहे हैं, मतलब साहित्य के चोरी कह रहे होते हैं, साहित्यिक चोरी कह रहते हैं। फिर पॉलीगेमी दिया। पॉलीगेमी, पॉली मतलब हम लोग का बहुत सारा होता है, गेमी मतलब क्या होता है? शादी करना। मतलब जहाँ पर हम लोगों के एक से ज़्यादा पत्नियों के साथ साथ एक ही टाइम में शादी करी जाती है उसको हम लोग पॉलीगेमी कहते हैं। मतलब एक पुरुष बहुत सारे अलग अलग तरह की पत्नियाँ, तो उसको हम लोग पॉलीगेमी कह रहे होंगे, मतलब बहुविवाद वो हम लोग का रह रहा होगा। फिर साइकोलॉजी दिया हुआ है। साइकोलॉजी हम लोग का ओलॉजी लग गया तो स्टडी हम लोग का होगा, और साइको हम लोग के दिमाग का होगा, हम लोग के मन के माइंड का स्टडी रहेगा। तो इसमें हम लोग करते क्या है, ये हम लोग का साइंटिफिक स्टडी होता है जिसमें हम लोग जो है अपने दिमाग के बिहेवियर वगैरह को, दिमाग के इन्फ्लुएंसेस वगैरह को हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उसको साइकोलॉजी के रूप में, मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं। फिर रेक्लूज दिया हुआ है। रेक्लूज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेले रह रहा है, एंड लाइक टू अवॉइड अदर पीपल, और किसी दूसरे की संगति उसको पसंद नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेक्लूज कहेंगे, मतलब वैरागी कहेंगे, ठीक है, महात्मा रहेगा वो हम लोग का। फिर रेजिसाइड हम लोग को दिया। रेजी आर हो राजा होता है, तो इसका मतलब कि राजा की हत्या, क्योंकि साइड मतलब तो हत्या होती है, ये बता चुके हम लोग। तो राजा की हत्या हम लोग की रेजिसाइड कहलाती है। कोई राजा या फिर उसकी रानी, इसकी हत्या रेजिसाइड कहलाओगी, राज हत्या कहला रही होगी। फिर सैनिटोरियम दिया हुआ। सैनिटोरियम क्या होता है? ये हम लोगों का एक ऐसा जगह होता है हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पर कि लोग जो हैं वो बीमारी से ठीक होने से पहले वाले टाइम में जहाँ पर जाके रह रहे होते हैं, मतलब जहाँ पर स्वस्थ होने के लिए लोग रह रहे होते हैं, वो ऐसा जगह होता है जहाँ पर लोगों को बीमारियों में दाखिल करवाई जाती है। उसी को हम लोग सैनिटोरियम के रूप में जान रहे होंगे, मतलब आरोग्य निवास वो हम लोगों का रह रहा होगा। वहाँ पर जाके लोग जो है वो अलग अलग तरह के जो उनको दवाई वगैरह दिए जाते हैं, वो रेगुलरली उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और अंततोगत्वा वो ठीक भी हो जाते हैं, तो उसको हम लोग सैनिटोरियम के रूप में जानते हैं। फिर सेकुलर आता है हम लोगों का। सेकुलर कौन होते हैं? सेकुलर होते हैं वो लोग जो कि किसी भी एक धर्म पे विश्वास नहीं कर रहे होते हैं, जो सभी धर्मों को इक्वल इक्वल ही मान रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं कि ये सेकुलर है, मतलब ये धर्मनिरपेक्ष हैं। जैसे हम लोग का भारत जो है ये क्या है? हम लोग का भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, इसका रिलीजियस खुद का व्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जनता जो है, सिटीजन है, इनका रिलीजियस व्यू का, स्टेट का या जो हम लोग की कंट्री है इसका किसी भी प्रकार का जो है वो रिलीजियस व्यू नहीं रहा करेगा। तो यही हम लोग की सेकुलर कहला रही होती है, मतलब धर्मनिरपेक्ष कहला रही होती है। अब हम लोग का आता है क्या? अब हम लोग का आता है सोलिलोक। सोलिलोक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो कि स्टेज पे खड़ा है, अकेले खड़ा है, और वो किसी कैरेक्टर के बारे में पूरा का पूरा खुद से बता रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग सोलिलोक कहते हैं। मतलब अकेले की भाषण जो होती है, आत्म भाषण जो होती है, उसको सोलिलोक के रूप में जानते हैं। फिर सुसाइड आता है, इसको सेल्फ साइड कह सकते हैं। साइड मतलब होती है हत्या, और सेल्फ मतलब खुद की। मतलब अगर कोई आदमी खुद को मार ले रहा होता है तो उसको हम लोग कह रहे होते हैं सुसाइड, मतलब आत्महत्या उसको कह रहे होते हैं। फिर ट्रांसलूसेंट दिया हुआ है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक, ये तीनों को एक साथ अगर याद रखें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा जो कि अपने अंदर से पूरे के पूरे लाइट को पास होने के लिए दे देता है, ठीक है, एक ऐसा जो कि पूरे के पूरे लाइट को अपने अंदर से पास होने के लिए देता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शक। ट्रांसलूसेंट, जो कुछ पार्ट को पास होने देता है कुछ लाइट को, और कुछ लाइट को अपने साथ साथ रोक लेता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है, मतलब पारभासी। लेकिन अगर हम लोग का ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसका मतलब हम लोग का होगा क्या? कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम लोग का रहा करेगा जिस जो कि अपने अंदर से किसी भी प्रकार के लाइट वगैरह को पास होने के लिए नहीं देता, उसको हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। क्लियर है? आता है हम लोग का रेत। रेत हम लोग का इस तरह का गोल टाइप का रहा करता है, जो कोई आदमी जब मर जा रहा था, कोई इंपॉर्टेंट आदमी जब मर रहे होते तो उनके ऊपर जो ये फूल वाली एक हार टाइप की गोल सी बनाई हुई डाली जाती है, इसको हम लोग कह रहे होते हैं रेत, ठीक है, मतलब पुष्पांजलि हम लोग कह रहे होते हैं। ये एक अरेंजमेंट आता है फ्लावर का जो सर्कुलर फॉर्म में रहा करता है। और दिया कहाँ जाता है? यह किसी ग्रेव पे दिया जाता है, या फिर जो क्रिश्चियन डेकोरेशन वगैरह होती है वहाँ पर दी जाती है, या कोई आदमी अगर मर जा रहा है तो उनको हम लोग ये चढ़ा रहे होते हैं, तो उसको हम लोग रेत के रूप में जानते हैं। इसके अलावा हम लोग का आता है क्या? एब्डिकेट आता है। एब्डिकेट मतलब होता है अपना पद त्याग देना, फॉर्मली गिव अप देना, ठीक है, फॉर्मली जो किसी चीज़ को छोड़ देना, मेनली राजा रानी के द्वारा, तो उसको कहते हैं हम लोग एब्डिकेट करना, मतलब राजा रानी का अपना पद का त्याग कर देना। फिर एफेबल आता है। एफेबल मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो काफ़ी प्लीजेंट हो, काफ़ी फ्रेंडली हो, इजी टू टॉक हो, उसको हम लोग एफेबल कह रहे होंगे, मतलब वो काफ़ी मिलनसार रहा करेगा। फिर एम्बी डेक्स्ट्रस दिया हुआ। एम्बी आ जाएगा मतलब होता है बोथ, ठीक है, दोनों हाथों से ऐसा। तो ऐसा आदमी जो कि अपने दोनों हाथों का यूज़ इक्वली कर सकता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, मतलब उभय हस्त लोग, ये दोनों हाथ को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रयोग में ला सकता है, तो उसको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस के रूप में जानते हैं। फिर एम्फीबियंस दिया हुआ है। एम्फीबियंस होता क्या? एक ऐसा एनिमल, एम्फी मतलब फिर बोथ हो जाता है हम लोग का, हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं। और हम लोग का यहाँ एम्फीबियंस दिया, तो इसका मतलब होता है ऐसा जो दोनों जगहों पर रह सकता है। कौन दो जगह पे? लैंड पे भी रह सकता है, और इसके अलावा पानी में भी जो आराम से रह सकता है। एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड एनिमल हम लोग का रहा करेगा जो जो
वर्टिब्रेट पार्ट का रहा करेगा, और वो हम लोग के ज़मीन पर भी रहता हो, वो पानी में भी रहता हो, उसको हम लोग एम्फीबियन के रूप में जानते हैं, मतलब उभयचर जंतु उसको हम लोग कह रहे होते हैं। फिर अनार्किस्ट हम लोग का दिया हुआ। अनार्किस्ट का मतलब क्या था? अनार्किस्ट का मतलब था एक ऐसा आदमी जो बिलीव करता है किसी भी प्रकार का कानून नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है, इस चीज़ पे जो बिलीव करता है उसी को हम लोग अनार्किस्ट कह रहे हैं, मतलब अराजकतावादी कह रहे होते हैं। ठीक है। फिर एपैथी दिया हुआ। एपैथी का क्या मतलब? एपैथी का मतलब होता है कोई एक ऐसा आदमी जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि एंथुसियास्टिक नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, उसको हम लोग एपैथी कह रहे हो, मतलब उदासीनता कह रहे होते हैं। फिर हम लोगों का दिया हुआ क्या? आर्कियोपेलेगो। क्या? आर्कियोपेलेगो हम लोग का दिया लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइलैंड, एक ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग के खूब सारे छोटे 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 आइलैंड हम लोग के खूब सारे बने हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि ये आर्किपेलेगो हम लोग का है। जैसे अगर हम लोग कहें तो हम लोगों का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हम का ग्रुप है पूरा का पूरा, तो उसको अंडमान निकोबार आर्किपेलेगो हम लोग कह सकते हैं। इसी तरह से हम लोग का दिया हुआ अगला क्या? एजाइलम। एजाइलम का मतलब क्या होता है? एजाइलम का मतलब होता है प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव टू पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर इन डेंजर फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। एक ऐसा आदमी जो अपने देश को जो छोड़ के किसी दूसरे देश में जाकर शरण लिए हुए रहता है, तो उसको जो जगह दी जाती है रहने के लिए, उसी को एजाइलम कह रहे होते हैं, मतलब शरण स्थल हम लोग का हो रहा होता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो जो रोहिंग्या वगैरह सब हैं, वो हम लोग म्यांमार से भाग भाग के बांग्लादेश में आके रहना शुरू किया, वहाँ से फिर भागा और भारत में आके रहना शुरू किया, तो उन सभी लोगों को भारत में जो उन लोगों का स्थल है उसको एजाइलम कह रहे होते हैं। ठीक है। मतलब किसी दूसरे देश से, किसी अपने देश से भाग के किसी दूसरे देश में जाके जहाँ पर रह रहे होते हैं उसी को एजाइलम हम लोग कह रहे होते हैं। फिर ऑडिबल दिया हुआ। ऑडिबल मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको हम लोग सुन सकते हैं, जो हर्डेबल हम लोग के, जिसको हम लोग क्लियरली जो है सुन सकते हैं, जो सुनाई देने योग्य, उसको ऑडिबल के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओरिजिनल, किसी भी चीज़ का ओरिजिनल जो वे होता है, ट्रेडिशनल वे जो रहता है, उसको ऑथेंटिक कहा जाता है, मतलब विश्वसनीय कहा जाता है, मतलब उस पर विश्वास करी जा सकती है, उसको ऑथेंटिक हम लोग कह रहे होते हैं। फिर ऑटोबायोग्राफी दी हुई। क्या दी हुई? ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, बायोग्राफी का मतलब क्या था? बायोग्राफी का मतलब था कि किसी एक आदमी के बारे में अगर कोई कथा लिख रहा है, उसकी पूरी पूरी जीवनी अगर कोई लिख रहा है, तो उसको हम लोग बायोग्राफी कह रहे होंगे। लेकिन यहाँ ऑटोबायोग्राफी है, इसका मतलब अगर हम खुद से खुद के बारे में पूरा का पूरा लिख रहे हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी में हम लोग कह सकते हैं, मतलब आत्मकथा हम उसको काउंट कर सकते हैं। फिर ब्लास्फेमी दिया हुआ है। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? अपने बिहेवियर, अपने लैंग्वेज से हम लोग इंसल्ट कर रहे हैं। किसका इंसल्ट कर रहे हैं? किसी दूसरे के गॉड या किसी दूसरे के रिलीजन का इंसल्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ब्लास्फेमी कह रहे होंगे। कैसे हम लोग करेंगे ये ब्लास्फेमी? तो हम लोग अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने लैंग्वेज के थ्रू गाली वगैरह दे देंगे किसी दूसरे के भगवान वगैरह को, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको हम लोग कहेंगे कि हाँ, हम लोग जो है ब्लास्फेमी कर रहे हैं, मतलब हम लोग इस निंदा कर रहे हैं। ठीक है। और उसको लेके काफ़ी कठिन कानून बनाए हुए हैं, कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है। तो ऐसा है हम लोगों का ये पार्ट। और इसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कोई दूसरा किताब पढ़ना हो तो उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।